स्वागत है। हम लोग घूम रहे हैं, दो इशू पर सिर्फ मुझे अपना बात रखना है, फिर संतोष सर अपनी बात करना है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट, तो ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही डिप्यूट किया था बिहार सरकार के तरफ से भारत सरकार में जाकर के बात करने के लिए, जो बिहार के जितने एयरपोर्ट है इसमें पूर्णिया भी है, और पूर्णिया एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके फाइनल हो गया। लेकिन भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए, और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है। और क्योंकि यहाँ 11 लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए। तो अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, इसका लैंड एक्वायर हो गया। कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ही बात रखा, और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है। लैंड इमरजेंट प्रोविजन में एक्वायर करके और टेंडर हो जाएगा और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है साल डेढ़ साल में पूर्णिया एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। जो भी बाधाएं थी वो दूर कर ली गई है। एडिशनल काम ऐड हुआ है, उसका वजह भी मैं बता दिया कि अब अगले 50 साल को फैक्टरिंग करके ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एक तो ये बात चर्चा होती है, हम सब लोग उत्तर बिहार करके इस पूरे बेल्ट में आते हैं, और क्योंकि मैं जल संसाधन विभाग मंत्री के नाते देखता रहा, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है, 2 काम। एक तो कोसी मेची लिंक सैंक्शन हो गया है। 4 जिला जो है सीमांचल का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, बिहार सरकार से सारा कुछ हो गया। भारत सरकार में उसमें बहुत सारा क्लियरेंस होता है, वो सारा क्लियरेंस हो गया। और क्योंकि ये लगभग 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो बिहार सरकार ऑलरेडी प्रपोज की है कि इसमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इसमें अभी 60-40 60% भारत सरकार का लगेगा, 40% बिहार सरकार का लगेगा। तो जो बिहार सरकार का हिस्सा है वो प्रपोज है वर्ल्ड बैंक में, वो भी प्रक्रिया हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कोसी मेची इंटरलिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट इस स्केल का इसी सीमांचल में होने जा रहा है। और ये होने से इस एरिया में इरिगेशन का उतना फैसिलिटी नहीं था, तो वही जो फ्लड का पानी है उसी को इरिगेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक 2 चीज ये था। और एक कोसी में हाई डैम, सब लोग जानते हैं, हम लोग लगातार इस मंच से उठाते रहे हैं। और मैं जो गृह मंत्री जी आए थे दिसंबर में, वहां भी उनके पास भी उठाया था। और क्योंकि नेपाल का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और ट्रीटी दोनों कंट्री के बीच में है, और वहाँ कोसी में हाई डैम बनना है, तो भारत सरकार उसको परस्यू कर रही है। विराटनगर में ऑफिस है, डीपीआर उस पर बन रहा है। तो कोसी में हाई डैम बनने से, और ये जो मैंने कोसी मेची इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो है, ये सब कुछ सैंक्शन होकर के पास हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा पूरा सीमांचल के लिए, खास करके पूर्णिया के लिए, कि पूरी सिंचाई की व्यवस्था और फ्लड का प्रकोप जो है मिनिमाइज हो जाएगा। ये 2 बात मुझे रखना था। इसके अलावे जो हम लोग घूम रहे हैं, या कल जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, और जिस लोगों का रुझान और जिस उत्साह से लोग इस कार्यक्रम में आए थे, ये चुनाव 1 साइडेड इलेक्शन है। और आगे हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ 2 प्रोग्राम होने वाला है, 3 प्रोग्राम होने वाला है। तो जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम होगा, तो मुझे नहीं लगता है, लोगों को पता है कि देश में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा, केंद्र में किसकी सरकार बने। इंडिविजुअल पॉलिटिक्स अलग हो सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी आप देखते नहीं है। कितना जगह चुनाव होता है, लोग पार्लियामेंट में अलग, असेंबली में अलग वोट करते हैं। तो उनको पता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी है। विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई कैंपेन है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे प्रत्याशी है संतोष कुशवाहा जी, उनका जो काम इन्होंने किया है, खास करके ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी है यहाँ पर, तो
बहुत बड़े मार्जिन से, मुझे लगता है 19 से भी बड़े मार्जिन से चुनाव क्या